हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल से रिलेटेड टॉपिक आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम समझेंगे द ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स ए और एन। ओके, यानी कि ए और एन आर्टिकल्स जो कि आपका इंडेफिनिट आर्टिकल्स के अंतर्गत ये आपका आता है। ओके, इसका यूज किस किस कंडीशन में नहीं किया जाता है आज की इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, ये आपका पार्ट 3 है। इससे पहले हमने 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं, जिसमें कि हमने पार्ट 1 में बेसिक चीज़ें जानी थी आर्टिकल्स के बारे में, और पार्ट 2 में हमने आर्टिकल्स ए और एन का यूज सीखा था। और आज की इस वीडियो में हम पार्ट 3 में द ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स ए और एन समझेंगे, यानी कि ए और एन का यूज किस किस कंडीशन में नहीं किया जाता है आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, रूल नंबर फर्स्ट क्या है जी? रूल नंबर फर्स्ट हमारा कह रहा है कि प्लुरल नाउन यानी कि बहुवचन संज्ञा, ओके, बहुवचन संज्ञा यानी प्लुरल नाउन के पहले ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी ए अथवा एन आर्टिकल, इन दोनों में से किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है अगर हमारा प्लुरल नाउन सेंटेंस में दिया हुआ हो तब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हो इस लाइन में 2 सेंटेंस आपका लिखा हुआ है। पहला सेंटेंस आपका क्या लिखा हुआ है? ए ग्रेट मैन, और दूसरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? एन एप्पल्स। ठीक है, अब दोनों सेंटेंस में आपको देखने वाली बात है, अगर आप यहाँ पे गौर से देखिए तो यहाँ पे आपका जो नाउन दिया हुआ है, नाउन क्या दिया हुआ है जी? इसमें नाउन मेन दिया हुआ है, इसमें नाउन एप्पल्स दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात है, जो मेन है ना, ये मेन का ही जो है प्लुरल फॉर्म होता है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे मेन मतलब क्या होता है? आदमी, इंसान, व्यक्ति। ओके, इसी का प्लुरल फॉर्म होता है मेन। MEN मेन मतलब एक आदमी की बात हो रही है, और यहाँ पे मेन अगर जो हम लिख लेते हैं तो मतलब कि 2 या 2 से अधिक आदमी की बात हो रही है। ठीक है, तो हमारा रूल नंबर फर्स्ट कह रहा था कि अगर प्लुरल नाउन दिया हुआ है तो आप ए अथवा एन में से कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हो, इसीलिए इसमें हम आर्टिकल ए का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह सेकंड जो आपका एग्जांपल दिया हुआ है एन एप्पल्स। ठीक है, इसमें नाउन आपका एप्पल है। ठीक है, एप्पल ये आपका प्लुरल फॉर्म में दिया हुआ है, इट मीन्स कि इसके आगे भी हम ए या एन में से कुछ भी यूज नहीं करेंगे। वैसे तो इसमें एन ही यूज होगा, क्योंकि ये वॉवेल साउंड ये आपका दे रहा है। ठीक है, इसका पहला लेटर वॉवेल साउंड से उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसमें आपको एन ही लगाना था, बट नहीं लगाओगे क्योंकि ये प्लुरल फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, ओके, अगर इसे आप करेक्ट करना चाहते हो तो इस तरह आप बना सकते हो, ए ग्रेट GREAT ग्रेट मैन, MAN मैन। दूसरे को सही करना चाहते हो तो एन एप्पल्स नहीं एप्पल, एन एप्पल। ठीक है, अब ये दोनों सेंटेंस सही है, करेक्ट है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम देखते हैं रूल नंबर 2। यदि वाक्य में यानी कि यदि किसी सेंटेंस में नाउन यानी कि संज्ञा नहीं हो तो सिर्फ एडजेक्टिव हो, तो उसके भी पहले हम एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, एक ही नाउन के लिए 2 बार आर्टिकल का प्रयोग गलत होता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि बोल रहा है कि किसी सेंटेंस में यदि नाउन नहीं है तो आप एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल ए और एन का यूज मत करो। ठीक है, इसका क्या मतलब है? अब यहाँ पे समझेंगे, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण। ओके, यानी कि जो नाउन की संज्ञा की विशेषता बताई एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एडजेक्टिव के बाद कोई भी नाउन नहीं है, नाउन यहाँ पे मिस है, कोई नाउन नहीं है। यहाँ पे रहना चाहिए बॉय, गर्ल, ओके, कुछ भी नाउन होना चाहिए। ठीक है, पेन, हॉर्स, ये सारे के सारे क्या हो गए? नाउन हो गए। ठीक है, तो इंटेलिजेंट ये आपका एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद जो है नाउन नहीं है, तो आपका रूल नंबर 2 कह रहा था कि नाउन नहीं हो तो आपको एडजेक्टिव के पहले आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ए या एन आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे आपने एडजेक्टिव के साथ एन आर्टिकल यूज कर लिया, इसका मतलब ये आपका क्या हो गया? गलत हो गया। अगर इसे आप सही करना चाहते हो तो इसके आगे गर्ल लगा दो। ठीक है, अब ये आपका सही है, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक तेज लड़की है। अब ये आपका सही है। ठीक है, इसी तरह इससे और बेहतर, और अगर इसमें आप नहीं लगाना चाहते हो तो एन को ही हटा दो, तब भी आपका सही हो जाएगा। सी इज इंटेलिजेंट, तब भी ये सही है। अगर आप एन लगाना चाहते हो तो गर्ल आपको नाउन लिखना पड़ेगा, कोई ना कोई नाउन। अगर आपको एन नहीं लिखना चाहते हो तो डायरेक्ट आप लिख दो, ये भी सही हो जाएगा। सी इज इंटेलिजेंट, नाउन नहीं भी लिखोगे तब भी ये सही है। ठीक है, तो इस तरह आप सही कर सकते हो। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए और भी एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है इसी रूल से रिलेटेड, सी इज इंटेलिजेंट गर्ल, ये आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि नाउन आ गया है तो नाउन आ गया है, इसका मतलब कि हमें एडजेक्टिव के पहले ए या एन आर्टिकल का यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंटेलिजेंट जो है इसका पहला लेटर आई है, यानी कि ये आपका क्या बोलते हैं वॉवेल साउंड से उसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उच्चारण हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे एन का यूज होगा, ठीक है। ओके, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें नाउन आ चुका है, तो नाउन आया तो यहाँ पे आर्टिकल लगेगा ही लगेगा, ए या एन में से कोई ना कोई, ठीक है। तो इसमें एन आर्टिकल यूज होगा क्योंकि इंटेलिजेंट का जो पहला लेटर आई है ये वॉवेल साउंड का प्रोनाउंसिएशन दे रहा है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे एन का यूज हुआ है, ठीक है। अब ये आपका गलत हो गया, ये आपका सही हो गया, ओके, कारण आपको समझ में आ गई, ठीक है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं रूल नंबर थर्ड। क्या रूल नंबर थर्ड क्या है, व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट सॉर्ट ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ, इन सब के बाद आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट काइंड ऑफ ए मैन इज ही, ये आपका इनकरेक्ट हो गया क्योंकि व्हाट काइंड ऑफ के बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आर्टिकल ए या इनमें से कुछ भी यूज नहीं करोगे, ठीक है। इसी तरह व्हाट काइंड ऑफ आ गया, इसके मतलब इसमें भी आर्टिकल का यूज नहीं करना था और इसमें नहीं भी किया गया है, यानी ये अब आपका सही है, ठीक है। इसमें देखिए आर्टिकल का यूज कर लिया तो ये गलत हो गया, इसमें आर्टिकल का यूज नहीं किया गया है तो ये सही हो गया, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट देख सकते हो, ठीक है। चलिए रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, निम्नलिखित नाउन्स यानी कि निम्नलिखित संज्ञाओं के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसे में कि म्यूजिक, इसमें आर्टिकल का यूज आप नहीं करोगे, जैसे ए म्यूजिक नहीं करोगे, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है जी, ए म्यूजिक आप नहीं करोगे, ओके। इसी तरह ट्रैफिक, इसके भी आगे यूज नहीं करोगे। इसी तरह प्यूटरी नहीं करोगे, फर्नीचर नहीं करोगे, एडवाइस नहीं करोगे। इसी तरह सीनरी, इसमें भी नहीं करोगे, ओके। लगेज, इसमें भी ए या एन कुछ नहीं लगाओगे, ठीक है। तो इन सभी के साथ आप आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करोगे, ठीक है। तो ये कुछ वर्ड यहाँ पे नाउन्स लिखे हुए हैं, ठीक है, ओके। इसी तरह और भी इसके वर्ड कई वर्ड है, ओके, एक्सेट्रा, इसीलिए यहाँ पे मैंने ETC लिख दिया, इत्यादि, ओके। चलिए रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, विशेष स्थिति को छोड़कर सामान्य रूप से किसी देश, व्यक्ति, फूड आइटम्स, मटेरियल, नाउन, एक्सेट्रा के पहले AN का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, अब इसमें हम यहाँ पे हम एन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ए या एन का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ओके। क्योंकि विशेष स्थिति को छोड़कर, कुछ विशेष स्थिति होता है उसको छोड़कर हम किसी भी देश के साथ, व्यक्ति के साथ, फूड आइटम के साथ हम आर्टिकल AN का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। वो विशेष स्थिति क्या है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, तो फिलहाल समझ लीजिए कि नॉर्मल में हम लोग इसका नहीं यूज़ करते, सामान्यतः हम किसी भी देश के साथ आर्टिकल A या N का यूज नहीं करते हैं। इसी तरह किसी नाम क्या हो गया आपका, नाम भी आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन आता है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत, तो प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है, तो प्रॉपर नाउन के पहले भी हम लोग किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो इसमें भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। गोल्ड के आगे भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लंच के भी आगे नहीं होगा, ब्रेड का आगे भी नहीं होगा, क्योंकि ये फूड आइटम से, देखिए फूड आइटम से ब्रेड, तो इसके भी आगे नहीं करना है आर्टिकल A या N का यूज, ठीक है, ओके। चलिए रूल नंबर 6 क्या है, निम्न आइडोमेटिक एक्सप्रेशंस के साथ इनडिफिनिट आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, ओके। इन फाइनल, इन कंक्लूजन, इन बैड कंडीशंस, इन गुड हेल्थ, गेट होमवर्क, रिसीव न्यूज़, वांट सोप, विथ गुड प्ले, ETC एक्सेट्रा, इन सभी के साथ आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है। जैसे द बुक वाज इन अ गुड कंडीशन, ओके, तो इसमें आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो है यहाँ पे देखिए इन गुड कंडीशन, ओके, गुड कंडीशन में आपको आर्टिकल का यूज नहीं करना है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं होगा, ओके। अब इसी को आप सही करना चाहते हो तो आप इस तरह लिख सकते हो, तो द बुक वाज इन गुड कंडीशन, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल है, द बुक वाज इन अ गुड स्टेट, इसमें आप आर्टिकल का यूज कर सकते हो, ठीक है जी। तो इस तरह आप रूल नंबर 6 के अनुसार यहाँ पे आप समझ सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यूज ऑफ द, यानी डिफिनिट आर्टिकल हम यूज ऑफ द समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ये जो दा का प्रयोग आप देख सकते हैं, इसमें कितने सारे रूल्स है। देखिए आपको रूल्स देखिएगा ना, बहुत सारे रूल्स मैंने यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। ओके, आप देख पा रहे हैं कितना रूल्स हो गया, 33 रूल आपको मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट पार्ट 4 में, ठीक है। तो वो पार्ट नहीं मिस कीजिएगा, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।